हम अभी उपस्थित हैं राजकीय कन्या इंटर महाविद्यालय विजयनगर में, गाज़ियाबाद में। अब एक बहुत ही सुंदर प्रयास है गायत्री परिवार द्वारा इस महाविद्यालय में बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ और अभिभावक के साथ 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराने का। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर विभा चौहान जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सुंदर प्रयास इतना समाज के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रयास है। लोगों के बीच धर्म और अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। हम मैम से जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली गायत्री परिवार के इस तरह के कार्यक्रम को महाविद्यालय में कराने के लिए? मैं प्रिंसिपल GGIC विजयनगर डॉक्टर विभा चौहान। मुझे याद है मैं जब GIC धामपुर में पढ़ती थी तब मेरी प्रिंसिपल से मुझे सबसे पहले प्रेरणा मिली, क्योंकि वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी और वो यज्ञ भी कराती थी। हम लोग भी उस समय छोटे ही, हमें स्कूल के काफ़ी स्टूडेंट मैडम ले गई थी, हम वहाँ पर स्टे किया था और हमें पूरा गायत्री मंदिर पूरा उन्होंने दिखाया था। उसके बाद मेरी मैरिज भी ऐसे ही परिवार में हुई जो कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। मतलब जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तभी मेरी मदर इन लॉ ने बोल दिया था कि आपको अपनी सैलरी का एक अंश गायत्री मंदिर के लिए आपको निकालना है। तभी से मैं अपनी सैलरी का एक पार्ट जो है, जो भी मैंने मान रखा है, उसको निकाल के रखती हूँ क्योंकि अच्छे कामों में ये लगे। मैम, आप गायत्री परिवार से भी जुड़ी हैं और बच्चों के बीच काम करती हैं। ये बच्चे जो भारत के भविष्य हैं, हमारे देश ही नहीं विश्व के लिए भी कुछ करने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि गायत्री परिवार के इस तरह के कार्यक्रमों से इन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है? देखिए, आज के समय में मैंने देखा है जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए भी मेरा था कि हवन हम विद्यालय स्तर पर कराते रहें और हमारे स्कूल के और भी टीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, कम से कम उनमें एक अच्छे संस्कार आए, अपनी संस्कृति का पता लगे। तो इसलिए मैंने ये कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से हम धन्यवाद देंगे। गायत्री परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा है। हम चाहेंगे कि आप इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से कराएं ताकि इन बच्चों का जीवन संवर जाए और अनेकों लोग इससे प्रेरणा ग्रहण करें। आप सचमुच में समाज के लिए एक प्रेरणादायक हैं और हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों के लिए जो इस तरह के प्रेरणादायक कार्यक्रम कर रही हैं, नियमित रूप से करते रहें। गायत्री परिवार आपका सहयोग करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं इस महाविद्यालय के टीचर्स। हम जानना चाहेंगे, मैम आप अपना नाम बताएंगे? और मैं राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाज़ियाबाद से डॉक्टर संगीता गुप्ता हूँ। मैंने भी ये भारतीय संस्कृति में काफ़ी योगदान दिया है और कल से मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ कि जिससे कि किसी भी प्रकार की कमी ना रह जाए और हमारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो सके। और आज हम अपने छात्राओं को अच्छे संस्कार जो हमारे समाज में लुप्त होते जा रहे हैं, सभ्यता और संस्कार हम बच्चों को दे सकें। आज हमें इन दीदी लोगों से, भारतीय संस्कृति में आई हुई दीदियों से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त हुई हैं जो हम आगे जाके अपने बच्चों को, अपनी छात्राओं को भी दे सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेणु त्रिपाठी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर से बोल रही हूँ। आज गायत्री परिवार का ये प्रोग्राम इतना मन को आनंदित कर रहा है कि इसके मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपको बयान कर सकूँ। जो मन लगा हवन करने में, ऐसे लग रहा कि हमारी आत्मा और परमात्मा एक साथ मिल गए हैं हमारे बीच, और जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है उसे हम बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे हम सनातनी हो। हम सनातनी हैं तो हम इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सबसे पहले हम ही टीचर ही बढ़ेंगे, तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। मैं प्राची चतुर्वेदी अंग्रेज़ी की शिक्षिका हूँ यहाँ पर, और ये आयोजन मेरे सामने पहली बार विद्यालय में हुआ है। मतलब मैं थी नहीं, इससे पूर्व भी हो चुका है, लेकिन आज इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जो संस्कारों का क्षरण हो रहा है, शायद ये इससे अच्छा स्थान और हो नहीं सकता। इस तरह से ना केवल हम शुद्ध होंगे, शुद्धिकरण होगा, हमारे बच्चों का शुद्धिकरण है, जो कि, और जब हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल जब बच्चे देखते हैं तो वो जल्दी आत्मसात करते हैं। तो मैं मैडम के लिए को और आप सभी को आभार देना चाहूँगी जो इतना अच्छा आयोजन
आयोजन इस विद्यालय प्रांगण में आपने करवाया, उसके लिए मैं गायत्री परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भी हुआ था, ये थी नहीं, लेकिन इससे पहले भी हमने ये जो महायज्ञ करवाया था 11 फरवरी को, प्राची और एक इनकी फ्रेंड है वो नहीं थी, इन दोनों की एनिवर्सरी थी, लेकिन हम दोनों ने इनके अच्छे भविष्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया था। मैम एक सवाल अंतिम करेंगे कि अक्सर लोगों के बीच एक भ्रम है कि लड़कियों को, नारियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। आप नारी हैं, आप कन्या महाविद्यालय में हैं, यहाँ छात्राओं को भी, यहाँ मंच पर भी सारी नारियाँ ही हैं। आखिर लोगों के बीच ये जो भ्रम है वो तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ तक मेरे को तो ऐसा फील नहीं होता, ना मुझे ऐसा लगता, और मैं तो दिल से करती हूँ, और मुझे इसको करने से जो शांति मिलती है वो मैं आपको नहीं बता सकती। असीम शांति मिलती है, इसलिए मैं इसको बार बार कराती हूँ। आपसे, आपकी बातों को सुन करके लगता है ये भ्रम सबको टूट जाना चाहिए कि नारियों को। सर ये भ्रम टूट रहा है और आगे जाके भविष्य में टूटेगा। आजकल लड़कियां वो काम कर रही हैं जो पुरुष नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि लड़कियां आजकल मुखाग्नि भी दे रही हैं। तो ये नहीं है कि लड़कियां कोई कार्य नहीं कर सकती, आज के समय में सभी लड़कियां सब कार्य कर सकती हैं। और आज हमें गायत्री परिवार से ये शिक्षा भी मिली, ऐसे नहीं कि लड़कियां किसी कार्य के लिए पीछे रहें, हर कार्य को आगे बढ़कर कर सकती हैं। पंडित गायत्री मैडम, मैं गायत्री देवी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर से। आज हमारे विद्यालय में गायत्री परिवार की तरफ से पंच कुंड यज्ञ का आयोजन किया गया है, और इस यज्ञ के आयोजन से हमारे विद्यालय की छात्राओं का अत्यधिक हित होगा। वजह क्या है कि हमारी भारतीय संस्कृति का विलुप्तीकरण, बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है, बच्चे ईश्वर के अस्तित्व में जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को यज्ञ आहुतियाँ देने के जो दूर होते जा रहे हैं उसके निकट आएंगे वो, और इस तरह से बच्चों के बीच में हमारे सनातन धर्म की पहचान भी बढ़ेगी। बहुत हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया की तरफ से ये कदम उठाया गया है जो कि हमारी छात्राओं के भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जो हमारे विद्यालय में कराने का मेन उद्देश्य ये होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट, वो सबसे अच्छे प्रचारक होते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप इनके द्वारा करेंगे तो पूरी सोसाइटी में बहुत कम समय में परिवारों तक फैल जाएगा। ये मेन उद्देश्य है विद्यालय में ये होने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एक बहुत ही सुंदर बातें सभी को कही है कि परंपराओं की तुलना में आप अपने विवेक को महत्व देंगे। ये नारियां अब विवेक को अपने आगे करके परंपराओं को भी तोड़ने का काम यदि कर रही है तो निश्चित रूप से विवेक के आधार पर कर रही हैं। ऐसे ही नारियां आगे आकर के समाज को नया दिशा दे रही हैं, और हमें विश्वास करना चाहिए कि नया युग यदि बदल रहा है तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नारी सदी, ये नारी सदी आ गया, इस बात का प्रमाण है, हम सभी देख सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के सारे विचार, उनके सारे भविष्यवाणियाँ सत्य साबित हो रही हैं, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। गायत्री परिवार गाजियाबाद इस क्षेत्र में काफ़ी सुंदर प्रयास कर रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। युवा प्रकोष्ठ गाजियाबाद इसी तरह के संदेश आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।